एल्डनब्रुक का रहस्य। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा शहर था एल्डनब्रुक। न कोई ट्रेन वहां रुकती थी, न कोई हाईवे वहां जाता था। लेकिन जिसने एक बार उस शहर को देख लिया, उसका मन वहीं रह जाता। एल्डनब्रुक समय से अलग चलता था। वहां के पुराने मकान लकड़ी की छतों वाले थे, खिड़कियों पर जाली लगी होती थी और हर दरवाजे की किवाड़ एक कहानी कहती थी। शहर की सबसे बुजुर्ग महिला थी मिस मैनार्ड। लोग कहते थे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में शहर से बाहर कदम नहीं रखा, फिर भी वो हर आने वाले की कहानी जानती थी। उनका घर था शहर के एक कोने में, जहां हर शाम एक लालटेन जलती थी। किसी ने कभी वो लालटेन बुझी हुई नहीं देखी। रहस्य की शुरुआत। एक दिन एल्डनब्रुक में एक नया परिवार आया। उनका नाम था वर्मा परिवार। पति, पत्नी और एक 12 साल का लड़का आरव। वे शहर की भागदौड़ से थक चुके थे और सुकून की तलाश में यहाँ आए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। आरव स्कूल जाने लगा, उसके दोस्त बन गए और माता पिता ने पास की बेकरी खरीद ली। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद आरव ने अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी। मम्मा, हमारे घर के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं है। मैंने उसमें एक लड़की को देखा। वो मुझे बुला रही थी। बेटा, वहां कोई कुआं नहीं है, तुमने सपना देखा होगा, उसकी मां ने कहा। पर आरव अड्डा रहा। उस रात मिस मैनार्ड आरव के घर आईं बिना बुलाए। तुम्हारे बेटे ने जो देखा है वो सपना नहीं है। एल्डनब्रुक की नींव कई अधूरी कहानियों पर रखी गई है, उन्होंने धीरे से कहा। बीते जमाने की परछाई। मिस मैनार्ड ने बताया कि 80 साल पहले एल्डनब्रुक में एक बच्ची एलिजा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वो उस पुराने कुएं के पास आखिरी बार देखी गई थी। पुलिस ने तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी से हर कुछ सालों में एक बच्चा उस लड़की की झलक देखने की बात करता है। एलिजा अधूरी कहानी बन गई है, उन्होंने कहा, और शायद तुम्हारा बेटा उसकी बात पूरी कर सकता है। आरव ने ठान लिया वो कुएं की सच्चाई जानकर रहेगा। रहस्य का खुलासा। अगले दिन आरव मिस मैनार्ड के साथ उस पुराने बगीचे में गया जहां कभी कुआं हुआ करता था। वहां अब झाड़ियां उग आई थीं, लेकिन मिट्टी खुदाई करने पर एक गोल पत्थर मिला, कुएं का ढक्कन। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक हल्की नीली रोशनी कुएं से निकली। तुमने मुझे देख लिया, एक नन्ही सी आवाज आई। आरव की आंखों के सामने एक पारदर्शी परछाई उभरी। वो एलिजा थी। मैं उस दिन खेलते हुए कुएं में गिर गई थी। कोई सुन नहीं पाया। लेकिन अब तुमने मुझे देख लिया है। क्या तुम मुझे ऊपर लाओगे? उसकी आत्मा पूछ रही थी। आरव ने कांपते हुए हाँ कहा। मिस मेनार्ड ने कुएं के पास रखा एक पुराना लटकता डोल निकाला और जैसे ही आरव ने उसे नीचे किया, एक नीली रोशनी के साथ एलिजा की आत्मा ऊपर आई और हवा में विलीन हो गई। शांति। उस दिन के बाद आरव को फिर कभी कोई परछाई नहीं दिखी, लेकिन मिस मेनार्ड की लालटेन पहली बार बुझ गई। अब मेरी जरूरत नहीं रही, वो मुस्कुराईं। उसके कुछ दिनों बाद मिस मैनार्ड भी शांतिपूर्वक दुनिया छोड़ गईं। एल्डनब्रुक अब पहले से भी शांत हो गया था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अंत में आरव बड़ा हुआ और उसकी किताब एल्डनब्रुक का रहस्य बेस्ट सेलर बनी। लोग अब शहर आने लगे, लेकिन उन्हें सिर्फ सुंदरता दिखती, रहस्य नहीं। पर जो वहां रहा जानता था एल्डनब्रुक अब भी कहानियां कहता है।